Hello dear students, this is Lalit Kara and you are watching High School English. Today we are going to start a video series on non-finites. तो non-finites पर हम आज एक सीरीज शुरू कर रहे हैं. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि non-finites क्या होते हैं, their types and एक non-finite infinitive भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. Okay, so let's start. Let's talk about non-finite verbs. Okay, कि non-finite verb होती क्या है, how to define them, उनके definition पे बात करते हैं. तो you see there are few sentences. I like to write poems. She likes to write poems. Milton liked to write poems. I am a teacher. You are students. She is a singer. Okay, well see कि जो वर्ब है पहले के 3 सेंटेंसेस में दिस इज लाइक. ओके, और अब देखते हैं कि ये चेंज हुई है तीनों सेंटेंसेस में. पहले में लाइक है, फिर लाइक्स है, फिर लाइक्ड है. ओके, इफ यू हैव अ नोटिस ऑफ ऑल सेंटेंसेस वी सी ए चेंज इन दी वर्ब. ओके, और ये चेंज ऑकर हुआ है. लेकिन साथ ही में हमने देखा कि एक और वर्ब है जो बिल्कुल सेम है तीनों सेंटेंसेस में, अनइन्फ्लुएंस्ड है, किसी का भी उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है. राइट, तो इस चीज़ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कुछ वर्ब्स हैं जो चेंज हो जा रही हैं, जो इन्फ्लुएंस हो जा रही हैं या तो सब्जेक्ट से और पर्सन से, और या फिर क्या कहते हैं उसे टेंस से. मीन्स दीज ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस. राइट, तो इनको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब. दीज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. हियर यू सी these verbs are called finite verb. But we see in these three sentences to write remains the same and uninfluenced. बिल्कुल uninfluenced है, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ा है. It remains the same, ये सेम रहती है हमेशा, तो हम इसको बोलेंगे finite verb. राइट, तो ये होती है finite verb. तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे इनको? वेरी इजी टू डिफाइन. तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं किससे, टेंस से या फिर सब्जेक्ट से. बट दे डू नॉट फंक्शन एज फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब. ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती हैं किसी सेंटेंस में. ये सेमी वर्ब्स भी होती हैं लेकिन बिल्कुल ये एकदम से मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती हैं. ये डिफरेंटली फंक्शन करती हैं. समटाइम्स these act like any other parts of speech. किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में ये काम करती हैं. ओके, कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब इन वेरियस फॉर्म्स, बट नॉट लाइक दी प्रॉपर वर्ब. एक मेन वर्ब जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, हियर यू सी इसके फॉर्म में यूज़ नहीं करती हैं. तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो यही हो गया कि दीज आर अनफ्लुएंस्ड, बिल्कुल अनइन्फ्लुएंस होती हैं किससे, सब्जेक्ट से और पर्सन से. लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ. इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस पर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बट एक प्रॉपर वे में देख लेते हैं फटाफट. इट हैज़ अ सब्जेक्ट. आई लाइक टू राइट पोएम्स. ओके, फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है. वी सी लाइक जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है आई. ओके, बट हेयर वी सी टू राइट हैज़ नो सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन. इसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं है. और तीसरा है कि चेंजेस ऑकर करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन. ये हम बात पहले कर चुके हैं कि टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे. एंड वी हैव सी इट रिमेन्स अनइन्फ्लुएंस इफ टेंस चेंजेस. एक नॉन फाइनाइट वर्ब बिल्कुल अनइन्फ्लुएंस रहती है, अप्रभावित रहती है अगर टेंस बदलता है तो. ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है कि दोनों के दोनों एग्जाम्पल सेम हो गए. बट अगर हम इन दोनों को एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वी सी दैट इट इज़ लाइक्ड हियर एंड ये लाइक है, तो ये चेंज हुआ है इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस. ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है. बट टू राइट ये एक इन्फिनिटिव है और जो एक जैसा ही रहा है. ओके, नाउ टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स. तो जो पहला टाइप है वो है इन्फिनिटिव. देन कम्स जेरेंट एंड देन पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल के भी 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके, तो इन्फिनिटिव बनाते हैं आसान, इसको बनाना बहुत आसान है. वी आर यूजिंग टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यू सी हियर. और वैसे ही वर्ब के पीछे अगर हम फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी को ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम जेरेंट. एंड द पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बिल्कुल जेरेंट के जैसा होता है, बट द फंक्शंस आर डिफरेंट. तो ये हम बातें बाद में करेंगे
कि इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। सो वी अब हमको पता लगा कि नॉन फाइनेंस 3 तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट्स एंड पार्टिसिपल। एंड पार्टिसिपल फर्दर वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, let's talk about infinitive. This is our main motto to discuss infinitive in this video, right? अभी infinitive की बात करते हैं, तो how do we make them? The infinitive is the base form of verb often preceded by to. तो ये एक बेस फॉर्म होती है वर्ब की, लाइक प्ले, गो, रन और रीड। और अक्सर often preceded by to, और अक्सर इससे पहले हम यूज करते हैं to, लाइक to play, to go, to run, to read, right? और ये इसके बाद इसके यूसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं इसको, कि क्या इसके फंक्शन होते हैं इन सेंटेंस में। सो इन्फिनेटिव आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो मेन वर्ब की तरह फंक्शन तो नहीं करते, बट दे फंक्शन डिफरेंटली। इन्फिनेटिव फंक्शंस as noun, adverb and sometime adjectives, right? तो ये इन्फिनेटिव फंक्शन करेंगे इस सेंटेंस में एक नाउन की तरह, एडवर्ब की तरह या फिर एक एडजेक्टिव की तरह। लेट्स सी, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क एज अ नाउन। सी द सेंटेंस, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट? टू स्मोक इज इंजूरियस टू health. In these two sentences, to walk and to smoke, these two are infinitive, and here they are working like a subject in the sentences. इन दोनों सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, and these are noun, ये नाउन के फॉर्म में इस समय है। ओके, सी नेक्स्ट सेंटेंसेस, I like to teach, you like to play. ओके, to teach and to play, ये इन्फिनेटिव है एंड ऑल्सो फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट, और ये एक तरह से नाउन है। ओके, आई एम अबाउट टू स्टार्ट, हियर यू सी, ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो, बट ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइट? और ऑब्जेक्ट भी आपको पता है नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इट मीन्स दे आर फंक्शनिंग एज नाउन बट इन डिफरेंट वे। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है वर्ब के, और यहाँ पे सब्जेक्ट है दोनों, टू वॉक और टू स्मोक में। टू टीच और टू प्ले जो है ऑब्जेक्ट है वर्ब के, और टू स्टार्ट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट टू दी प्रेपोजिशन। अबाउट एक प्रेपोजिशन है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, टू स्टार्ट। यानी कि दीज ऑल आर इन्फिनेटिव फंक्शनिंग एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ओके, सो सेंटेंस में अलग अलग जगहों पे जहाँ पे नाउन यूज कर सकते हैं हम, तो वहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। And see this, to see is what to believe. तो यहाँ पर ये दोनों तरह से काम कर रहा है, but इसका what we see here that infinitive can be used as a noun in a sentence. Okay, let's see in next slide how does it function like an adjective in a sentence. Let's see, the first sentence is there is not the time to play. Okay, to play is an infinitive and it is modifying the word time here. Okay, और जो time है ये noun है, तो noun को जो modify करेगा वो होगा adjective, sorry, वो adjective होगा। तो यहाँ पर एक adjective के form में भी infinitive काम कर रहा है। Okay, let's see the next sentence, the house is to let, right? The house is to let, और ये जो to let है यहाँ पर it is modifying, ये किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है? दी हाउस के बारे में, घर के बारे में। द हाउस इज टू लेट, हाउस क्या है? टू लेट है, किराए के लिए। टू लेट का मतलब किराए के लिए होना, मीन्स इट इज गोइंग टू बी ऑन रेंट, ये रेंट के लिए, राइट? तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में? हाउस के बारे में। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एन एडजेक्टिव, फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, सॉरी सेंटेंस, शी लाइक्स मिल्क टू ड्रिंक, राइट? She likes milk. For what? To drink. So to drink is providing some other information about the word milk, that is a noun. It means this is also an adjective.
इट मीन्स टू ड्रिंक भी यहाँ फंक्शन करना है एक किसके रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में. सी द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस. सॉरी, आई हैव नो कार. नो कार फॉर व्हाट? टू ड्राइव. सो टू ड्राइव is an adjective modifying the word car, which is a noun. Okay, the next sentence, I have no money to buy a pen note. Oh really, I do not have money to buy a pen note. I am somehow working with the mouse. I have no money to buy a pen note. Right, to buy is an infinitive and it is modifying the word money, which is noun here. The next sentence, he is a man to be admired. Okay, he is a man to be admired. To be is telling about men. Okay, he is a man who is to be admired, right? So to be is telling us about it is modifying the word a man. It means this is also functioning as an adjective in the sentence, right? So we see here that infinitive can serve as an adjective in a sentence. In this slide, we shall discuss how does it function as an adverb. Let's see the sentences. We eat to live. Okay, we see to live is an infinitive and it is qualifying the word eat, which is a verb. So to live is working as an an adverb. Okay, तो टू लिव कैसे फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब के रूप में, और यहाँ इसने क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई मॉडिफाई कर दिया है. ओके, माई वाइफ लव्स टू ईट राइस. जो वाइफ है, शी लव्स टू ईट राइस. सो जो टू ईट है, इट इज क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग लव्स, विच इज अ वर्ब. सो दिस इज ऑल्सो इन एडवर्ब. एप्पल्स आर गुड टू ईट. ओके, हियर यू सी द इन्फिनिटिव टू ईट is qualifying good, which is an adjective. तो यहाँ पर जो adjective को qualify कर रहा है, तो यहाँ भी इसका मतलब ही adverb. Adverb होते क्या एक्चुअली, वो किसी verb को या फिर adjective को या फिर किसी adverb को ही qualify या modify कर देते हैं. ओके, modify करने में यूज होते हैं, तो ये बिल्कुल वही काम कर रहा है. तो ये adverb के फॉर्म में यूज हुआ है. ओके, let's see. You must be keen to learn. You must be keen. तो जो टू लर्न है, ये मॉडिफाई करता है कीन को. ओके, दिस इज अ वर्ब. जो कीन एक वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है टू लर्न. तो यहाँ पर भी टू लर्न जो है फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब. आई हैव मनी टू बाई अ पेन नोट. ओके, ये सेंटेंस यहाँ पर शायद गलती से आ गया. आई हैव मनी टू बाई अ पेन नोट. टू बाई हेयर टेल्स अस अबाउट द वर्ड मनी. ओके, मनी विच इज ए नाउन. तो जो नाउन को क्वालिफाई जो करे वो एडवर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है. तो दिस सेंटेंस इज मिसप्लेस्ड. यहाँ पर मिसप्लेस हो गया. तो टू बाई मॉडिफाई कर रहा है मनी को, इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, नॉट एन एडवर्ब. बट इन बाकी सेंटेंस में ये एडवर्ब की तरह ही काम कर रहा है. ओके, दे वॉन्ट टू हेल्प पुअर. राइट, so they want to help poor. To help is an infinitive and it's telling about what they want. Want is a verb, so this is an adverb. ये यहाँ भी एक adverb की तरह काम कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि that in all the sentences except this one, this is misplaced. It is my mistake, मेरी गलती से यहाँ पर आ गया. और ये फंक्शन करता है एज एन एडवर्ब. तो इसका मतलब हमने देखा कि एक जो इन्फिनिटिव है वो एक सेंटेंस में कैसे कैसे फंक्शन कर सकता है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ इट एज अ नाउन, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फॉर्म में, एक कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ नाउन, और एक एज एन एडजेक्टिव उसको यूज़ कर सकते हैं, एज एन एडवर्ब उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ टॉक अबाउट बेयर इन्फिनिटिव. ओके, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू. जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे इन्फिनिटिव की, तो हमने पढ़ा था कि दिस इज ऑफन प्रेसिडेड बाई टू. ये टू इसके पहले आता है. बट जो बेयर इन्फिनिटिव होती है, जिनको हम जीरो इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, जीरो इन्फिनिटिव सॉरी, तो उनसे पहले टू यूज़ नहीं होता है, बट दे आर इन्फिनिटिव. वो इन्फिनिटिव ही है और वो ऐसे ही फंक्शन कर रही है एक सेंटेंस में. माई फ्रेंड हेल्प मी बाई अ वॉच, नॉट टू बाई. वी यूज ओनली बाई. ओके, द स्टोरी ऑफ गैस ट्रेजेडी मेड मी क्राई. दैट हैपन फ्यू डेज अगो. गैस ट्रेजेडी ने मुझे रुला दिया. मेड मी क्राई. ओके, सो इट इज टू क्राई actually, but it is not written like that.
ओके, देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, तो अभी उन्हीं के बारे में बात करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव कैसे यूज होता है। ओके, टू इज एक्सक्लूडेड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। आप मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में जानते हैं, व्हेन दे आर यूज्ड, तो उनके बाद भी यूज नहीं होते हैं, ये सेंटेंस है, ये टू यूज नहीं होता है। ओके, लेट्स सी हियर, कैन, वी आई कैन राइट, वी डू नॉट राइट आई कैन टू राइट, वी आर राइट ओनली आई कैन राइट। So these model auxiliaries are can, could, may, might, shall, will, should, would, must, ought to. These are model auxiliary verbs, and after using these model auxiliaries, we do not use to. Okay, we exclude it. हम इसको हटा देते हैं to को, जैसे हमने यहाँ पे हटाया। यहाँ पे कोई model auxiliary नहीं है, but there are some other things जिनके बारे में अगली स्लाइड में बात करेंगे। We use the bare infinitive आफ्टर मैनी वर्ब यूज टू परसीव, जो परसेप्शन के लिए यूज होती हैं उनके बाद भी हम यूज नहीं करते, लाइक सी, नोटिस, हियर, फील, वॉच, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू। सी द एग्जाम्पल, ही फेल्ट द अर्थ शेक। ओके, तो फील करना एक तरह का परसीव करना है, परसेप्शन करना है। ओके, तो इसके बाद भी अगर कोई इन्फिनेटिव यूज हो रहा है तो बेयर इन्फिनेटिव होता है, मीन्स इन्फिनेटिव विदाउट टू। ओके, वी डू नॉट यूज टू शेक, वी यूज ओनली शेक। हमने केवल शेक कहा, टू शेक नहीं कहा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हर्ड हर क्राई। ओके, ये भी वही वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, राइट, और इसके बाद भी यूज हुआ है क्राई, नॉट टू क्राई। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई सॉ अ डियर रन। द वर्ब सॉ इज द वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो इसके बाद भी रन लगा, नॉट टू रन। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द कोर्ट नोटिस हिम टू अपीयर। ओके, देयर इज अपीयर ओनली, नॉट टू अपीयर। Well, here ends this video about the infinitive, and before we close, we shall recapitulate what we studied today. We talked about finite and non-finite verbs and their difference. We talked about types of non-finite, which are infinitive, gerund and participle, and then we discussed a lot about infinitive. Okay, how we make them and what are their uses. We learned that infinitives are often preceded by to. Sometimes these are not preceded by to and to is excluded. तो जब to को exclude करते हैं उसको bare infinitive बोलते हैं, right? And about the uses, कि ये main verb की तरह use नहीं होती हैं, ये use होती हैं एक noun, adjective और adverb के form में use होती हैं। Okay, so today we have discussed a lot about infinitives. Still अभी भी इतना सब कुछ करने के बाद a lot to know is there, सीखने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज इन्फिनेटिव बहुत एक वाइड फील्ड है। अगले वीडियो में बात करेंगे जेरेंड के बारे में और इसको इन्फिनेटिव से कैसे अलग कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कमेंट एंड एनी सजेशन, सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो, एंड होप everything is going very good with your studies. So dear friends, have a nice day. Thank you. Goodbye.